Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. हाय। मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद करना बताती रहती हूँ। आज मैं क्लास 10 के अ लेटर टू गॉड नामक पाठ से सेकंड पैसेज की हिंदी अनुवाद सरल तरीके से बताऊंगी। तो ले चलती हूँ आप सभी को दूसरे पैसेज की ओर, जो अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो अब शुरू कर रही हूँ। नाउ we're really going नाउ का अर्थ होता है अब we're really going का मतलब वास्तव में हम लोग जा रहे हैं। टू गेट सम वाटर, कुछ पानी प्राप्त करने, वुमन महिला। तो इसका हम कैसे एक साथ अनुवाद करेंगे? महिला, अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी को प्राप्त करने जा रहे हैं। ये वाक्य लेंचो अपनी पत्नी से बोल रहा है। हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी। सपर का मतलब होता है शाम का भोजन। रिप्लाइड, जवाब दी। अर्थात वह महिला जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी वह जवाब दी, यस, गॉड विलिंग, हाँ, भगवान ने चाहा। तो द ओल्डर बॉयज, बड़े वाले लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, खेत में काम कर रहे थे। द स्मॉलर वंस, छोटे वाले लड़के, वर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। अंटिल तभी द वुमन कॉल टू देम ऑल, वह महिला उन सभी को आवाज लगाई। कम फॉर डिनर, रात्रि की भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का ही समय हुआ था। दैट की जस्ट एज, जैसे कि अभी अभी लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी कर दिया था। अब हम इसे एक साथ मिलाकर अनुवाद करेंगे। भोजन का समय ही हुआ था कि जैसे अभी अभी लेंचो ने भविष्यवाणी कर दिया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू कर दी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की दिशा में। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का विशाल पहाड़। यहाँ विशाल पहाड़ का मतलब है बड़ी मात्रा में। कहने का तात्पर्य यह है कि बादलों का विशाल ढेर कुड बी सीन अप्रोचिंग, नजदीक आते हुए देखे जा सकते थे। तो अब हम इसे एक साथ पढ़ेंगे। उत्तर पूर्व की दिशा में बादलों के विशाल ढेर को नजदीक आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन, वह आदमी, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था। धैन, के अलावा। टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन, वर्षा की सुखद भावना को प्राप्त करने। ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर, मतलब वह आदमी अपने शरीर पर वर्षा की सुखद भावना को प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था। अर्थात वह आदमी किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा की सुखद भावना को प्राप्त करने के लिए बाहर गया था। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य में होकर बोला, दीज आर्न्ट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं। फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से गिरती हुई, मतलब ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी वाली बूंदें, आर 10 सेंट पीसेज, 10 सेंट के सिक्के हैं। एंड ऑड लिटिल वंस, छोटी वाली बूंदें, आर 5 सेंट के सिक्के हैं। अर्थात बड़ी वाली बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली बूंदें 5 सेंट के सिक्के हैं। अगर आपको मेरी इंग्लिश से हिंदी अनुवाद शैली पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों या सहपाठियों को भी मेरी इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही अपने सुझाव और विचार को कमेंट बॉक्स में साझा करें। मैं आपके सुझावों और विचारों के प्रति